बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों को दी गई डेडलाइन रात 12 बजे ख़त्म हो गई और उसके बाद बाकायदा तौर पर तमाम तर सूबों समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ क्रैक डाउन और कार्रवाइयाँ, छापे और तमाम तर मामलात गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यकीनन पाकिस्तान की जानिब से 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई थी वो कल रात 12 बजे ख़त्म हो गई और कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि 1 सितंबर के बाद कोई भी अफ़गानी पाकिस्तान में नहीं रहेगा और जो पीआर कार्ड होल्डर्स हैं, एसीसी कार्ड होल्डर्स हैं या कोई भी अफ़गानी है वो गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। अब उस मामले में जो डेडलाइन्स दी गई थी, कई डेडलाइन्स के बाद मिलाकर वो लम्हा, वो वक़्त आ चुका है जिसके बाद अफ़गानियों का इनक़िलाब पाकिस्तान से अब ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू किया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान से अफ़गानियों का इनक़िलाब ज़ोर-शोर से जारी है। रज़ाकाराना तौर पर अब तक 15 लाख से ज़्यादा अफ़गानी पिछले 2 साल में पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। अगर मुमकिना तौर पर या एक डेटा देखा जाए तो पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से लाखों अफ़गानियों को निकाला गया और इसमें तादाद 50 से 45 लाख के करीब बताई जाती है। सबसे ज़्यादा ईरान ने निकाले, तकरीबन उन्होंने 30 से 35 लाख अफ़गानियों को निकाला, तकरीबन 15 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान ने निकाला। दुनिया भर में अफ़गानियों के लिए दरवाज़े बंद किए गए। लेकिन अचानक लम्हा 1 सितंबर की जो डेडलाइन थी उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है और एक नया यू टर्न आ गया है और एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है अफ़गानियों के लिए। पहले ही जो अफ़गानी मुश्किल में थे, उनके लिए मज़ीद उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा हुआ। हुआ ये कि रात को अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर ज़िलज़िला आया और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए और तकरीबन 700 से 800 के करीब अफ़गान शहरी जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद में मज़ीद इज़ाफ़े का इम्कान भी है और इस वक़्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यकीनन जो मुश्किल में होता है उसके ऊपर एक और आफ़त का आना, ये इंतहाई दर्दनाक भी है और मुश्किल सूरत-हाल भी है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की मुश्किलात से बचाए, चाहे दुश्मन भी हो, उसके लिए भी जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत फ़रमाए, क्योंकि जब मुश्किल आती है, जो मुश्किल जिस पे गुज़रती है, उसको ही पता होता है कि मुश्किलात का किस तरह सामना करना पड़ता है। अब एक तरफ पाकिस्तान से हज़ारों, लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन का इनखला जारी है, तो दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में रात को आने वाले ज़िलज़िले ने तबाही मचा दी है। मशरिकी अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िले से तकरीबन अब तक जो है 700 से 800 के करीब अफ़राद वो जाँ बाक हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा अफ़राद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि ये जो ज़िलज़िला है आपको पता है पाकिस्तान में भी आया रात को, उसकी डिटेल में मैं इस व्लॉग में आगे जाके रखूँगा। लेकिन जो अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िला आया है, वो रात को तकरीबन 11:47 में ज़िलज़िला आया और उस ज़िलज़िले की जो शिद्दत थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो 6.0 शिद्दत का ज़िलज़िला था और तकरीबन 20 मिनट बाद उसी सूबे में, यानी पहले ज़िलज़िला आया 11:47 में 6.0 शिद्दत का और उस ज़िलज़िले ने तबाही मचाई, तो वहीं पर उसके 20 मिनट बाद फिर दोबारा ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए और वो 4.5 शिद्दत का एक और झटका का महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी अफ़गानिस्तान के अंदर। अब अफ़गान हुकाम के मुताबिक जहाँ पर ज़िलज़िले ने तबाही मचाई है, तो उस हवाले से अफ़गान हुकाम ये बता रहे हैं कि ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो सुबह कुनड़ में हुआ है, जहाँ सैकड़ों हलाकतें हुई और हज़ारों अफ़राद ज़ख्मी हैं। जबकि ज़िलज़िले से मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं, मुतअद्दिद इमारतें गिर चुकी हैं और अब भी कई लोग इन इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं और इस हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और जो अफ़राद मलबे तले दब गए हैं, उनको निकालने का सिलसिला जारी है। अफ़गानिस्तान की तरह रात गए अगर देखा जाए तो एक तरफ अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िले ने जहाँ तबाही मचाई और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में भी रात को ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए और पाकिस्तान में ज़िलज़िले से अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ज़िलज़िला पेमा जो मरकज़ है, उसके मुताबिक 12:38 पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हंगू, मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद, चित्राल और पेशावर में 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इस ज़िलज़िले के झटकों से कोई जानी नुकसान या कोई माली नुकसान भी नहीं हुआ। शदीद झटका था, लोग जो है वो दुआएँ करते हुए अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। यकीनन
आपको पता है कि ज़िलज़िले से मुतासरा जो भी शख्स होता है या जो भी लोग होते हैं या जो भी मुल्क होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जिससे इस वक्त अब पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, जिस तरह पहले खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में ज़िलज़िले उसने सैलाब ने तबाही मचाई, उसके बाद अब पंजाब में तबाही मची हुई है। तो यकीनन ये जो कुदरती आफ़ात हैं, अल्लाह ताला सबको, दुश्मन को भी इस तरह की आफ़ात से बचाए। अब एक तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िले आए और पाकिस्तान बच गया, लेकिन अफ़गानिस्तान में जहाँ सैकड़ों हलाकतें हुई हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं। पहले ही अफ़गानिस्तान आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। 15 अगस्त 2021 को अफ़गान तालिबान हुकूमत ने अमरीकी इन्खिला के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल सँभाला दोबारा। और आपको पता है 2001 में शुरू होने वाली जंग जाकर 2021 20 साल बाद दोबारा अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान हुकूमत अमारात इस्लामी का कंट्रोल उनको हासिल हुआ। और उसके बाद वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पिछले 4 सालों में आप सबने देखा कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की, अमन, इसके अलावा वहाँ पर तालीम, रोज़गार, सेहत, तमाम तर मसाइल वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। और फिर दुनिया भर से अफ़गानियों के इंखिला की वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर मसाइल में मज़ीद इज़ाफ़ा होता रहा। पूरी दुनिया ने अफ़गानियों को अपने मुल्क दाखिले पर पाबंदी लगाई और जिन मुल्कों ने वादे किए थे अफ़गानियों को पनाह देने की, उन्होंने भी इनकार किया। अमेरिका में ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के बाद अफ़गानियों पर पाबंदी लगाई गई, बल्कि उन्होंने तो पूरी दुनिया पर पाबंदियाँ लगवाई और उसकी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा मुतासिर अफ़गानी हुए, जो पाकिस्तान में मुक़ीम थे और उन्होंने अमेरिका, यूरोप समेत जर्मनी और दीगर ममालिक में जाना था। अब इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान की मुश्किलात पहले ही अफ़गान महाजिन की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थे, तो अब ज़िलज़िले ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा किया है। और एक तरफ दुनिया भर बिलख़ुसूस पाकिस्तान और ईरान से अफ़गान महाजिन का इनखिला जारी है। अब तक अगर डेटा देखा जाए तो 40-45 से 50 लाख के करीब अफ़गानी सिर्फ पाकिस्तान और ईरान से जा चुके हैं, यानी 30 से 35 लाख ईरान से हैं और 15 लाख के करीब पाकिस्तान से अफ़गानी अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कई बार डेडलाइन दी गई थी, 2023 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। गैर कानूनी अफ़गानी, एसीसी कार्ड होल्डर्स अफ़गानी, क्यूआर कार्ड होल्डर्स अफ़गानी, उसके बाद वो अफ़गानी जिन्होंने तीसरे चौथे ममालिक में पनाह के लिए दरख्वास्तें दी थी, वो अफ़गानी, और उसके बाद जिन अफ़गानियों ने पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी की मर्दों ने, या फिर जिन पाकिस्तानी ख़वातीन ने अफ़गानी मर्दों से, और फिर जिन पाकिस्तानी मर्दों ने अफ़गानी ख़वातीन से शादी की, वो मुश्किलात का शिकार हैं। फिर अफ़गानी जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, वो मुश्किलात का शिकार हैं। इसके साथ-साथ सिर्फ़ वो अफ़गानी जो बाकायदा तौर पर वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी यानी वीज़ा लेकर बाकायदा तौर पर लीगल तौर पर पाकिस्तान में, तकरीबन उनकी तादाद 10 लाख के करीब है, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। बाकी तमाम अफ़गानियों के लिए दी गई तमाम डेडलाइन, तमाम तोसी ख़त्म हो चुके हैं और आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर के बाद बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। ताहम इस क्रैकडाउन के अंदर एक चीज़ जो मेरी नॉलेज में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो ज़िलज़िले से हलाकतें हुई है या जो तबाही मची है, उसकी वजह से अब अफ़गानिस्तान जो अफ़गानी पाकिस्तान में मुकीम है, उनके खिलाफ जो ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाना था, उसमें सुस्त रवि आ गई है, वो नरमी की जा रही है। थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िले की ये जो शिद्दत या उससे जो मुतासरीन हैं, उनकी पहले बहाली हो सके और मुमकिन है कि कुछ दिन अफ़गानियों के खिलाफ क्रैकडाउन सख्त नहीं किया जाएगा। नॉर्मल जो टारगेटेड हल्का-फुल्का जो अफ़गानी यहाँ से जा सकते हैं, उनको भेजा जाएगा, जो रज़ाकार तौर पर जा रहे हैं, उनको सहूलियात दी जाएँगी। लेकिन जो ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए जिस तरह गुज़िश्ता महीने हमने देखा था अप्रैल में, जब अफ़गानियों के खिलाफ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया था एसीसी कार्ड होल्डर्स की डेट ख़त्म होने के बाद, तो उस तरह का क्रैकडाउन अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन चंद दिन बाद मुमकिना तौर पर उससे भी सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। अब इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन था वो यकीनन मुतासिर होगा और अफ़गान पनाह गुज़ीनों के लिए यकीनन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर हज़ारों की तादाद में अफ़गानी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चले गए। रोज़ाना का डेटा मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ, तकरीबन ख़ास तौर पे लास्ट 10 दिनों में डेली 10 से 15 हज़ार अफ़गानी ख़ानदान या अफ़गानी लोग अपने वतन अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की जानिब से 1 सितंबर की जो डेडलाइन थी, उसके से पहले ही आपको पता है 4 अगस्त का जो नोटिफ़िकेशन हुआ था, उसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत ने तमाम शोबों को, तमाम ज़िली इंतज़ामिया को, तमाम तहसील सतह पर, यूनियन सतह पर, अवामी सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी गई थी। मसाजिद में ऐलान किया जा रहा था इदारों की जानिब से, और इस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान के इदारे हों, पाकिस्तान के अवाम हो, सब एक पेज पर हैं और सबका ये मानना है कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों को 40-50 साल मेहमान नवाज़ी की,
अपने दिलों में बसाया, अपने घर में बसाया, तो इस सूरत हाल में अब अफ़गानियों को अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस जाना चाहिए। और यकीनन इस प्रोसेस के तहत ही अफ़गानियों को पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है और अपने वतन अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। आपको पता है कि 4 सालों में अफ़गान तालिबान हुकूमत ने यकीनन बहुत सारा अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई, खासतौर पर तरक्की के हवाले से। आपको पता है कि एक तरफ अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से इमदाद बंद की गई, तो वहीं पर दूसरी जानिब चाइना, पाकिस्तान खुलकर अफ़गानिस्तान की सपोर्ट में साथ आए। चाइना और पाकिस्तान ने इस वक़्त, अगर चाइना के मामलात देखा जाए, तो अफ़गानिस्तान को भरपूर चाइना सपोर्ट कर रहा है और उसमें पाकिस्तान कोलिशन में है। मंसूबे आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान सी पैक में अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो है वो काम करने जा रहा है। इसके अलावा ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात हो रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद रूट्स बनाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने 3 दौरे किए। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया। वो तमाम तर मामलात से बाकायदा तौर पर बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ अफ़गान पनाहगज़ीनों के इंतजाम पर बातचीत की गई। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी, उस पर बातचीत की गई और उस पर बेहतरीन एक पेशरफ्त भी होती रही। और उस दौरान हमने देखा कि अफ़गान तालिबान हुकूमत ने एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो दाइश हैं, चाहे टीटीपी है, या फितरतुल हिंदुस्तान है, फितरतुल खवारिज हैं, बीएलए हैं, या दीगर जो भी दहशतगर्द तंजीमें थी, जो भारत समेत दीगर इदारों के कहने पर अफ़गानिस्तान में बैठकर प्लानिंग करते थे और पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते थे, उनके खिलाफ अफ़गानिस्तान हुकूमत ने भी भरपूर सपोर्ट किया। और फिर पाकिस्तान के जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, इन्होंने खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा जिस तरह कुरम है या फिर वज़ीरिस्तान है, वहाँ पर कार्रवाइयाँ की, बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की दहशतगर्दों के खिलाफ, और बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया, जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में इंटर होकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की प्लानिंग कर रहे थे। कई खुदकश बमबाज जैकेट्स यहाँ पर लोगों को पकड़ा गया। एक दफ़ा याद हो आपको, 5 अफ़गानी पकड़े गए थे जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हुए थे और खुदकश हमला करने का प्लान था उनका। तो ये तमाम तर मामलात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान से अफ़गानियों को निकालना ज़रूरी था और अवाम इस बात पर मुत्तफ़िक थी। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान से अफ़गान पनाहगज़ीनों का इंखिलाज जारी है। मामला यकीनन सुस्त-रवी का शिकार हो सकता है अफ़गानिस्तान में ज़िलज़िले की वजह से भी, और फिर कुछ दिन बाद पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर अफ़गानियों के खिलाफ शदीद टेकडाउन का आगाज़ किया जाएगा। और बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अवामी सतह पर भी जहाँ-जहाँ आपके पास मालूमात हों, वो आपने मेरे कमेंट सेक्शन पर भी बताना है कि अब आपके कौन-कौन से इलाकों में अफ़गानी मौजूद हैं, कौन-कौन नहीं जा रहे हैं, कौन-कौन जाएँगे। इस तमाम तर मामले से आपने मुझे आगाह करना है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।